वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड आप वीडियो लेक्चर्स को फॉलो अप कर रहे होंगे। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने वीडियो लेक्चर्स को थोड़ा सिंपल एंड क्रिस्प रखें, एक दो टॉपिक को ही लें, जिससे कि आपको भी हेल्प हो अपने टॉपिक्स को कवर करने में और ज़्यादा लंबी वीडियोस ना हो। कुछ एक दो टॉपिक रेगुलर वे में आपके पास आते रहें और आप उसको समझते रहें। तो ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है अभी, अगेन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इससे पहले वाली वीडियो में देखा था। हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप देखा था। आज हम उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से, ड्यू टू आ करंट। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी क्यों बनी, जो कि करंट है वो कहाँ पे आ गया, ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। बहुत अच्छा टॉपिक है और ये आपका आगे तक भी पेपर, आगे तक का जो हायर क्लासेस है उसमें भी ये आता है, सोलेनॉइड वाला टॉपिक। तो इसको आज हम अच्छे से समझेंगे, इसको आप इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं अपने नोट्स में। सो अगर हम बात करें सोलेनॉइड की, इसकी थ्योरी बोलती कि सोलेनॉइड है क्या। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। अगर हम देखें कि जो सोलेनॉइड है, सिंपल इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है आपकी किताब में कि सोलेनॉइड इज़ डिफाइंड एज अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स। मतलब कि सोलेनॉइड एक कॉइल है, अगर मैं बनाऊँ उसको, तो सोलेनॉइड क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स की एक कॉइल है। मतलब कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स मैंने दे रखे हैं, ठीक है ना। अभी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं यहाँ पे क्या है, अ सोलेनॉइड इज डिफाइंड एज अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, सर्कुलर टर्न्स ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर। मतलब कि यहाँ पर हमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स मिले इन अ, ये जो वायर है यहाँ पर जो हमने वायर यूज़ करी है कॉपर वायर है। ये बात समझ आ रही है आपको कि जो हमने यहाँ पर वायर यूज़ करी है कॉपर वायर है सबसे पहले, और इसमें हमने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं। इतनी बात समझ आ गई। सर्कुलर टर्न्स, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सोलेनॉइड इज डिफाइंड एज अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर होता क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो सोलेनॉइड है, आ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ लार्ज एन नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, लार्ज एन नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स में, नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स हमने इनको बोला। ये बात समझ आ गई। अभी जो टर्न्स है ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर किसके हैं, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, किसके हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स है। सिंपल सी बात। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हुआ क्या कि दीज टर्न्स आर वेप्ड क्लोजली टू फॉर्म अ सिलेंडर। अब हमने जब देखा इसको, इस सोलेनॉइड हमने बनाया, इसकी हमने डेफिनेशन यहाँ पर देखी, ये काइंड ऑफ एक सिलेंडर की तरह हमें दिख रहा है कि मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सिलेंडर की फॉर्म में बन रहा है ना, यहाँ पर एक सिलेंडर की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, कि एक हमें एक सिलेंडर की फॉर्म में ये दिख रहा है। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है कि इसमें हुआ क्या। हमने क्या करा, इसको हमने कनेक्ट करा इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको सर्किट क्लोज कर दिया, और हम जब इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से करंट वापस आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ पर हमने करंट फ्लो कराया, अब यहाँ पर दो चीज़ें होंगी कि एक जगह हमारा नॉर्थ बन जाएगा और एक जगह साउथ बन जाएगा, क्योंकि ये कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस जो हुई, उस वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी हमारी। और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो हमने क्या देखा है कि नॉर्थ की साइड से हमारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है और साउथ की साइड से वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है। ये बात भी समझ आ गई होगी। नॉर्थ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाती है, साउथ की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है। ये बात समझ आ गई। अब इसको इन्होंने कैसे समझाया उसको ध्यान से देखना। इन्होंने कहा है कि जो फील्ड है, द फील्ड लाइन्स अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस बाय मैग्नेट। मतलब कि जो इस सोलेनॉइड में हमारी
मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई वो सिमिलर होती है एक बार मैग्नेट के। तो पहली बात क्या आ गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सिमिलर होंगी किसके, सिमिलर एज बार मैग्नेट, जो उसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये बात समझ आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दिस मीन्स दैट द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव एज इफ इट हैज़ अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये कैसे बिहेव करेगा, उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे बार मैग्नेट करता है, और कंटेन्स इट बिहेव एज कंटेन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये बात भी समझ आ गई। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर ये समझा कि पहले तो हमने सोलेनॉइड की डेफिनेशन यहाँ पर देखी, दूसरी बात हमने करी कि इसमें जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी तो वो सेम एज बार मैग्नेट की तरह वो बिहेव कर रहे हैं, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद जो फील्ड लाइंस हैं इसके अंदर में वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, मतलब जब हम यहाँ पर देखते हैं नॉर्थ से निकलेंगे साउथ से जाएंगी, और यहाँ पर भी ऐसी होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि यहाँ से गई और यहाँ पर अंदर आई, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैरेलल जाती हुई दिखेंगी ना, मैं ये पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट यही आता है निकल के कि जो फील्ड लाइंस है इनसाइड द सोलेनॉइड पैरेलल टू ईच अदर, कि मतलब वो सोलेनॉइड के अंदर कैसी होंगी, सोलेनॉइड के अंदर कैसी होंगी, सोलेनॉइड के अंदर कैसी होंगी, वो पैरेलल होंगी। ये बात समझ आ गई। हमने पॉइंट्स को ध्यान से देखते हुए चलना है कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। पहले तो डेफिनेशन, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिमिलर एज अ बार मैग्नेट, इट बिहेव एज अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, जब उसमें हमने पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करी, और सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। ये बात समझ आ गई। यानी कि does the strength of magnetic field is same as, that is uniform at all point inside the solenoid। अब यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो कैसी होगी, वो सेम एज होगी यूनिफॉर्म बार मैग्नेट की, कि जो हमारा मैग्नेट होता है उसकी तरह होगी, और वो सेम होगी हर डायरेक्शन में, सेम इन ऑल पॉइंट्स। ये बात समझ आ गई। तो हमने जब सोलेनॉइड समझा तो सबसे पहले हमने क्या बात करी बेटा यहाँ पे कि सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या होती है। सोलेनॉइड कहता है कि एक सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ लार्ज एन नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर। पहली बात, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दिखी। पहली बात हमें दिखी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो सिमिलर होंगी बार मैग्नेट के, वैसे ही प्रोड्यूस हो जाएंगी। यहाँ पर ये बिहेव करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल की तरह, इसके दोनों एंड्स एक एक, मतलब कि एक नॉर्थ की तरफ करेगा, एक साउथ की तरह करेगा। दूसरी बात हमने करी कि जो सोलेनॉइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होती है। ये बात समझ आ गई। चौथी बात हमने करी कि जो इसका स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो सेम होगा, हर पॉइंट में यूनिफॉर्म होगा, बराबर होगा, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये तो था आपका सोलेनॉइड। और कुछ पॉइंट्स ऐसे जो हमें डिस्कस करने हैं सोलेनॉइड से रिलेटेड, उसकी बात करते हैं कि अगर जो करंट है, कि इफ़ करंट इन अ सर्कुलर लूप इज इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट बिहेव like a north pole, if current in a circular loop is in a clockwise direction it behave like a south pole। अब यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है जो हमें यहाँ पे नोट की तरह भी दे रखा है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ पोल कौन सा और साउथ पोल कौन सा। मैं रैंडम बना दूंगा क्या, नहीं। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से ये जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, इधर से अगर मैं देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी वो नॉर्थ पोल हो जाता है, और जिस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज चलती हैं वो साउथ पोल हो जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर से देखूँ कि जिस डायरेक्शन में चल रहा है, कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये बात समझ आ गई। इसमें कोई दिक्कत कि यहाँ पर से जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर से ऐसे निकली, उल्टी चल रही है ना, तो नॉर्थ पोल हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि ये उल्टा चल रहा है ना, ऐसे आ रहा है उल्टा, और साउथ पोल से कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो इस
चीज़ को हम ऐसे ही समझते हैं कि जहाँ पर नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो वहाँ पर से डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, साउथ पोल की डायरेक्शन से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में सोलेनॉइड को समझा, सोलेनॉइड के पॉइंट्स को समझा और डेफिनेशन और जो 4 पॉइंट्स उससे रिलेटेड हमारे निकलते हैं उसको हमने बहुत अच्छे से समझा। इससे पहले हमने इस वाले वीडियो लेक्चर में एक सर्कुलर लूप की बात करी थी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आएगा। मैं थोड़ी छोटी वीडियोस लेके आ रहा हूँ इस बार, जिससे कि आपका एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, आप समझें और उसको आप रिवाइज़ करें। देन अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे और हम बात करेंगे फिर कि हम जो फोर्स है वो कैसे डेवलप होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ बेटा अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी डाउट आता है वीडियो को देखते हुए या समझते हुए, कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को पर्सनली इंस्टा पे एजुकेटर ऋषि नाम से मेरा आईडी है, वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं उसको भी कंसिडर करूँगा और उस डाउट को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में श्योरली कवर करेंगे। ठीक है, सो आज हमने सोलेनॉइड पढ़ा, इसको अच्छे से पढ़ें, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, और कल हम देखेंगे इसी का नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। अभी बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, अब लेकिन रेगुलर आएंगी वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस आएंगी, बट ये होगा कि कंसिस्टेंट आएंगे। आप एक एक टॉपिक 2-2 टॉपिक डेली कवर करेंगे और सैटरडे को पूरा टॉपिक सारे कवर कर लेंगे, 5-6 टॉपिक्स, है ना। इससे आपका रिवीजन भी अच्छा रहेगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच।